गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट क्लासेस में मैं आपको कंप्यूटर का सिलेबस और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नोट्स ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। आप सब कंप्यूटर की कॉपी बनाएंगे और उसमें प्रॉपर नोट्स लिखेंगे। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में 60 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में आपका चैप्टर 1 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 6 to 7 मार्क्स आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कवर करता है। इसमें से कई क्वेश्चंस आपके ज़रूरी आते ही आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर 1 इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. As we know, there are two major elements of computer system: computer hardware and computer software. जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के सिस्टम के दो मेजर पार्ट होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. What is the computer hardware? Computer hardware includes the physical parts of a computer which we can touch, such as the case, central processing unit, monitor, keyboard, computer data storage, sound card, speakers and motherboard. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वो फिज़िकल पार्ट है जिनको कि हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि मैंने यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है आपको। ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जैसे कि यहाँ पर सीपीयू है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती थी जिसका फुल फॉर्म होती थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपकी आउटपुट डिवाइस होती थी मॉनिटर, ये भी आपका हार्डवेयर है। आपका स्पीकर क्या होती थी? आउटपुट डिवाइस होती थी, ये भी आपका हार्डवेयर है। आपका कीबोर्ड, दिस इज़ द इनपुट डिवाइस। माउस, दिस इज़ ऑल्सो द इनपुट डिवाइस। आपकी सीपीयू के अंदर क्या क्या पार्ट होते थे? जैसे कि मदरबोर्ड, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मदरबोर्ड के बारे में, जिसमें कि आपकी मेन फंक्शनलिटी और मेन प्रोसेसिंग होती थी कंप्यूटर की। वो को क्या उसको क्या कहते थे? मदरबोर्ड कहते थे या मेन बोर्ड कहते थे। नेक्स्ट इज, इसमें ही आपका क्या होता था? टेम्परेरी मेमोरी के लिए और परमानेंट मेमोरी के लिए रैम और हार्ड डिस्क लगी होती थी। उसके बाद साउंड कार्ड होता था आपका, वीजीए कार्ड होता था आपका, ग्राफिक कार्ड होता था जिसमें, और नेक्स्ट इज़ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में क्या होता था? आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एसएमपीएस, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई और कूलिंग फैन होता था। ऑल दिस पार्ट्स आर द कंप्यूटर हार्डवेयर। आपको इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस ऑलरेडी कंप्यूटर हार्डवेयर में स्टडी कर चुके हो। व्हाट इज़ द आउटपुट डिवाइसेस? थ्रू विच वी गेट द आउटपुट टू द यूज़र, दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर। Through which we get the input, which we give the input, that is called the input devices. कौन कौन सी होती थी input devices? कीबोर्ड, माउस, that is called the इनपुट डिवाइसेस। इनके थ्रू हम सिस्टम को क्या देते थे? इनपुट देते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट मेजर एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज computer software. What is the computer software? Software is a collection of programs that enables user to perform specific tasks. अब यहाँ क्वेश्चंस पुट अप होता है, मैम व्हाट इज़ द प्रोग्राम्स? प्रोग्राम्स क्या होते हैं? आपने कहा सॉफ्टवेयर क्या है आपका? प्रोग्राम का कलेक्शन है, लेकिन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शन मेनली इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स दैट बिहेव इन प्री डिटरमाइंड मैनर। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं आपकी बच्चों? इंस्ट्रक्शन आपकी होती हैं कि आपने सपोज़ करिए कि आप स्कूल आते हो, जैसे तो आपको एक नियम बताया गया है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको पहले स्कूल आना है,
इस ड्रेस में आना है, 8:30 पर स्कूल आना है, और सबसे पहले क्लास में जाना है, प्रेयर करनी है, प्रेयर करने के बाद क्लास अटेंड करनी है, फिर आपको सारे पीरियड्स आपको सीरियल वाइज अटेंड करना है, और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि आपको इसी मैनर में ये काम करना है। या सपोज़ करिए कि आप एयरपोर्ट जाते हैं, ठीक है, तो आप एयरपोर्ट में जाते हो तो उससे पहले क्या होता है, आपको बोर्डिंग के लिए जाना है, तो आपको पहले टिकट चेक कराना है, फिर आपको लगेज बोर्डिंग करना है, उसके बाद आपको चेक इन करना है, उसके बाद आपको वहाँ पर ट्रैवल के लिए जाना है, टिकट डिस्प्ले करने हैं। तो ये आपका एक प्रोसेस है पहले से डिफाइंड कि आपको इसी प्रोसेस में ये काम करना है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाएगा, आपका इंस्ट्रक्शंस। सपोज़ करिए कि आपको एडिशन करना है, एडिशन आप सबको ही पता है, जोड़ना नंबरों को। अगर आपको नंबरों को जोड़ना है तो सबसे पहले आपको सिस्टम में क्या देना पड़ेगा, नंबर्स देने पड़ेंगे। नंबर्स देना पड़ेगा, एक नंबर देना पड़ेगा, दूसरा नंबर देना पड़ेगा, हो सकता है ज़्यादा नंबर भी हो, लेकिन हम 2 नंबर का एडिशन करवाना चाहते हैं, तो एक नंबर देना पड़ेगा, दूसरा नंबर देना पड़ेगा, फिर उनके बीच में प्लस साइन लगाना, उनको प्लस करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका आउटपुट एडिशन का आएगा। सपोज़ करिए 2 नंबर दिए हमने, 2, तो पहला इनपुट क्या हुआ 2, उसके बाद 3, तो और उसके बाद क्या लगाया हमने, प्लस का साइन। तो ये क्या हुई आपकी इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक नियमबद्ध तरीके से कार्य को करना ही आपका क्या कहला रहा है, एक इंस्ट्रक्शन कहला रहा है। एंड द प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ, नाउ नेक्स्ट मेजर एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? Computer software is collection of programs that enables user to perform specific tasks. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों, प्रोग्राम्स का कलेक्शंस हैं जो कि कोई कार्य पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस पुटअप होता है, व्हाट इज़ द प्रोग्राम्स, कि यहाँ पर मैम प्रोग्राम्स क्या हैं। ये प्रोग्राम्स क्या है बच्चों, प्रोग्राम्स इज़ अ कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब प्रोग्राम्स क्या है, आपका इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस होता है नेक्स्ट पुटअप कि व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स दैट बिहेव इन प्री डिटरमाइंड मैनर। बच्चों इंस्ट्रक्शन क्या है, आपकी कुछ आपको कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स है जो कि आपको पहले से निर्धारित क्रियाएं हैं जो कि आपको करनी है। सपोज़ मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि आप स्कूल आते हो, तो आप स्कूल आते हो तो आपका स्कूल आने का टाइम फिक्स्ड है कि आपको 8:30 पर स्कूल आना है, इस ड्रेस में स्कूल आना है। फिर उसके बाद आपको 8:30 के बाद 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का आपका प्रेयर टाइम होगा। प्रेयर टाइम के बाद आपकी क्लासेस होंगी, फर्स्ट पीरियड होगा, सेकंड पीरियड होगा, फिर उसके बाद लंच होगा, ठीक है। तो ये पहले से निर्धारित है कि आपको इस तरीके से काम को करना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स डिफाइंड है कि आपको इस तरह से कार्य करना है, फिर 2:30 पे आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो इनको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस कहा जा रहा है, जो आपको पहले से बताया गया है ऑर्डर सीक्वेंस की इस तरीके से आपको कार्य करना है। ये निर्धारित क्रियाएं हैं जो आपको इस तरह से ऑर्डर में करनी है। जैसे सपोज़ करिए कि आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट पे आपको ट्रैवल करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, चेक इन करते हो, फिर लगेज चेक इन करते हो, फिर बोर्डिंग पास दिखाते हो अपने, फिर उसके बाद वहाँ पर फर्दर आप जो भी सीक्वेंस है उसको कंप्लीट करते हो ट्रैवल करने के लिए। तो वो क्या है, आपकी एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि आपको निर्धारित तरीके से इस तरीके से कार्य करना है सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे कि हम होटल जाते हैं, हम रेस्टोरेंट या होटल जाते हैं, तो हमें कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है, तो हम ऑर्डर करेंगे, हम बताएंगे कि सबसे पहले वेटर आएगा, वेटर को हम डिफाइन करेंगे कि ये करना है, तो वो आप जिस सीक्वेंस में बताओगे वो सीक्वेंस में आपको फिर वही बताएगा कि हाँ ये सर ये है, फिर आप खाना खाएंगे, फिर उसको बिल पेमेंट करेंगे। तो एक निर्धारित आदेश है कि ये आपको इस तरह से कार्य को करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ इंस्ट्रक्शन। सपोज़ करिए कि आपको 2 नंबर का एडिशन करना है, एडिशन मतलब प्लस करना है उनको, तो एडिशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा इनपुट, फिर सेकंड नंबर इनपुट देना पड़ेगा, उसके बाद उन दोनों नंबर को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करी, पहले से डिफाइन किया, एक पहला नंबर दिया, फिर दूसरा नंबर दिया, फिर उनको प्लस किया,
ठीक है, तो निर्धारित है कि आपको इस तरीके से कार्य को करना है, दैट इज कॉल्ड अ इंस्ट्रक्शन. सो इंस्ट्रक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स दैट बिहेव इन प्री डिटरमाइंड मैनर. अब इन इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं. प्रोग्राम्स इज अ collection of instruction that a computer can understand to produce desired result. To produce a desired result, written by a software programmer in a programming language. अब इन इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को ही क्या कहा गया है? प्रोग्राम किया गया है, जो कि किसी एक रिजल्ट को शो करती है. सपोज करिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे हमें एडिशन करना था, ठीक है, तो और अब क्या हुआ, एडिशन के लिए पहले इनपुट करे 2 नंबर, उनको प्लस किया, तो उसने क्या शो कर दिया हमको? एडिशन शो कर दिया आपका. ठीक है, अब इस तरह के, अब हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम्स किसके थ्रू लिखे जाते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के थ्रू, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके. जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरियस प्रोग्रामिंग, देयर आर वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, जावा, दिस आर द एंड द .NET, ये सब क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इनको यूज़ करके क्या करा जाता है? जो कि इन प्रोग्राम्स को लिखता है, ही और शी इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर. वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कराएगा, और जो जिस लैंग्वेज में लिखेंगे उनको क्या कहा जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, आपकी ये सब क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. अब सपोज करिए कि हमारे 4 प्रोग्राम्स, हमारे पास एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमारे क्या है? 4 प्रोग्राम्स बनाने हैं हमें, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. हमें ये 4 प्रोग्राम्स बनाने हैं. तो अब क्या होगा? प्रोग्राम सब्सट्रैक्शन के लिए अलग लिखना पड़ेगा, 2 नंबरों को लेना पड़ेगा, उनको सब्सट्रैक्शन का साइन करना पड़ेगा. सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए करना पड़ेगा, 2 नंबर लिए, और या 2 से ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं हम. अगर हमें बनाना है प्रोग्राम, 2 से ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा. ऐसे हमें डिवीज़न के लिए करना पड़ेगा. ठीक है, और उन प्रोग्राम्स, अब क्या करा, ये चारों क्या कर रहे हैं? डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. कोई एक सब्सट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक एडिशन का और एक डिवीज़न का. ठीक, अब लेकिन इनके कलेक्शन को क्या कह रहे हैं हम? कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर बना हमारा. इन प्रोग्राम्स के कलेक्शन से क्या बना हमारे? किसका? कैलकुलेशन का एक सॉफ्टवेयर बना. तो दैट्स वाई सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट enables to यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. इस स्पेसिफिक टास्क क्या था यहाँ पर? कैलकुलेशन के प्रोग्राम में कैलकुलेशन में कौन कौन से प्रोग्राम्स डाले हमने? जैसे एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का और डिवीज़न का. तो और उसकी उन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या बना? कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर. क्या बना? कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर. तो वो जो कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है, वो क्या काम कर रहा है? क्या टास्क कर रहा है? कैलकुलेशन का. तो आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट enables यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क और स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है यूज़र के द्वारा. यूज़र्स कौन है? आप और हम क्या हैं? यूज़र्स हैं. तो हमने क्या बनाया? एक प्रोग्राम, कई प्रोग्राम से मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया. और प्रोग्राम्स क्या हैं? प्रोग्राम्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन. मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है इसमें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, the system software is a collection of programs designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself. मेनली द कंप्यूटर क्या सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, जो कि क्या करता है? ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है और प्रोसेसिंग को, जो उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है कंप्यूटर की, उनको इंक्रीज़ करता है.
मेनली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से हैं? बिना विदाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आवर सिस्टम इज़ लाइक अ बॉक्स। हमारा सिस्टम क्या है, सिर्फ एक हार्डवेयर है, उसके बिना हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जो आप देखते हो अपनी डेली लाइफ में? कौन कौन से हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला और फायरफॉक्स। गूगल क्रोम ये सब किस लिए यूज़ करते हो आप? ब्राउजिंग के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये किस लिए यूज़ करते हैं आप? ब्राउजिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिस इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसलिए यूज़ करते हैं मेनली ऑफिस वर्क को यूज़ करने के लिए, जिसमें कि आपने वेरियस पैकेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एडोबी दिस इज़ द ऑल्सो द सॉफ्टवेयर। आउटलुक ये सब क्या है बच्चों? पेंट ये क्या है? आपके सब सॉफ्टवेयर हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर आवर कंप्यूटर इज़ लाइक अ बॉक्स। कुछ नहीं है आपका सिस्टम अगर आप में ने अपने सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाल रखा है। तो जितने भी आपने फ्रंट्स आप विंडोज़ में देखते हो ये सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आपके होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, DBMS, ब्राउज़र्स, ग्राफिक्स एक्स्ट्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके होते हैं एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटिंग, फाइल मैनेजमेंट। बच्चों इसके बारे में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आप अपना इस चैप्टर को लर्न करेंगे और रिवाइज करेंगे, और जो मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भेजे हैं उनको अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन करेंगे।